दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माज और सारा के नाम। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मेरा हाल बेहाल हो रहा था। मेरे हाथों में पसीना आ रहा था। ये लोग मेरे साथ क्या करना चाहते थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिन बेटियों की माएँ इस दुनिया से चली जाती हैं, उनके साथ ये समाज ऐसा ही करता है। कभी कभी मैं लोगों को इस बात को नकारती थी कि नहीं, मेरे बाबा बहुत अच्छे इंसान हैं, वे कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। लेकिन आज जब हकीकत मेरे सामने आई तो मेरा दिल फटने के करीब आ गया था। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मेरी जान निकलने की कगार पर आ गई थी जब मुझे पता चला कि मुझे खून बहा एक पुरानी रस्म होती है जिसमें मुजरिम परिवार की लड़की को उस परिवार में दिया जाता है जिस घर के किसी इंसान का मुजरिम परिवार से किसी ने खून किया होता है। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था जब मुझे पता चला कि मुझे खून बहा में दिया जा रहा है। मैं सब सहन कर सकती थी, लेकिन यहाँ तो हद हो गई थी। मुझे पता था हमारे गांव में खून बहा में दी गई लड़कियों के साथ कैसा सलूक होता है, और यही सोच सोचकर मेरी सांसें सूख चुकी थीं। बचपन से लेकर जवानी तक सबने मुझे परायापन ही महसूस करवाया था, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने बाबा की दूसरी पत्नी की औलाद थी। डर के मारे मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। 2 बार मेरी सौतेली माँ दरवाज़ा पीट कर जा चुकी थी, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला था। मेरे हाथ पांव फूल रहे थे। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, सबके साथ अच्छा सलूक किया था। मेरी बहनें मेरे साथ कितना कुछ कर जाती, लेकिन मैं अपने मुँह से एक शब्द भी नहीं निकालती थी। सिर्फ ये सोच कर सहन कर लेती कि आज मैं इस घर में दुख उठा रही हूँ तो अगले घर जाकर मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन आज जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो मुझे खून के आंसू रुलाने के लिए काफ़ी था। मैंने आसमान की ओर सिर उठाकर देखा और तड़प कर अपने अल्लाह से शिकवा करने लगी। यही तो मेरे साथ थे, इसके अलावा तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं बस अपना हर दुख सुख उससे ही बयान करती थी। खुश होती तो सजदे में गिर जाती, उदास होती तब भी सजदे में गिरकर उनसे शिकवा करती थी। मुझे पता था मेरी आदत ख़राब है, हमें हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं बेबस होकर अपने अल्लाह के सामने अपना हाल बयान करती थी। मैं उससे सवाल करने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं अल्लाह से शिकवा करते हुए बोली, अल्लाह मियाँ, आपको आखिर मुझे तकलीफ़ देकर क्या हासिल होता है? मैंने आज तक किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ क्यों कुछ गलत होता है? आपने तो मेरी माँ भी मुझसे ले ली, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। मुझे समझ नहीं आता आप मुझे ऐसी परीक्षा में क्यों डालते हैं। आपको मालूम है ना, बड़ी हवेली के लोगों के सीने में दिल नहीं पत्थर है। वो लोग कितने जालिम हैं। बड़ी हवेली वाले मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे मार डालेंगे। और खून बहा के नाम पर जिस इंसान के पल्ले मुझे बांधा जा रहा था, वो इंसान नहीं बल्कि जानवर था। उसके चेहरे पर हर वक्त गुस्सा रहता था। बात करता तो ऐसे करता जैसे अभी सामने वाले की जान ले लेगा। एक बार मैंने देखा था उसे, मैं तो उसके चेहरे पर फैली दहशत को देखकर ही डर के मारे थर थर कांपने लगी थी। और अब इस इंसान के पल्ले ज़बरदस्ती मुझे बांधा जा रहा था और उसे पूरा हक दिया जा रहा था कि वो मेरे साथ जैसा भी चाहे सलूक करे, मुझे मारे पीटे, मेरे ऊपर अपने जुनून की शिद्दतें उतार दे। अपने भाई को लेकर उसके अंदर जितना गुस्सा भरा था वो मेरे ऊपर निकाल सकता था। मेरे साथ कुछ रातें गुजार कर मुझे तलाक देकर घर से निकाल भी सकता था। जो उसकी मर्जी थी वो मेरे साथ कर सकता था। मैं शिकवा करते करते तड़प तड़प कर रो पड़ी थी। मेरी हालत ऐसी थी कि जिसके आगे भी खाई और पीछे भी खाई। न मैं आगे बढ़ पा रही थी और न ही पीछे कदम ले सकती थी। ये सब सोच सोच कर मेरा दम निकल रहा था। मेरी गलती भी नहीं थी, फिर भी मुझे सजा की भेंट चढ़ाया जा रहा था। मुझे पता था मेरी इस कुर्बानी को कोई नहीं मानेगा। मैं एक बेकार घर में पड़े सामान की तरह थी। जरा सी लड़ाई में मेरे बड़े भाई ने उनके लड़के के साथ मारपीट की थी, और इस मारपीट में उन जमींदारों का लड़का अपनी जान से हाथ धो बैठा था, और वे लोग माफ़ करने पर बिल्कुल राजी नहीं थे। वे तो चाहते थे पहले हम लड़के से हिसाब चुकता करेंगे, उसके बाद उनकी लड़की को भी खून बहा के नाम पर अपने साथ लेकर जाएंगे और उस पर अपना गुस्सा निकालेंगे और जैसे चाहे उसे नुकसान पहुंचाएंगे। उनकी डिमांड सुनकर मेरी माँ और मेरे पापा दोनों ही तड़प उठे थे। मेरे बाबा उनके पैरों में गिर गए थे। मेरी माँ ने अपने सर की चादर उनके कदमों में रख दी थी, लेकिन वो लोग किसी भी हालत में राजी नहीं थे। लेकिन मेरे पापा ने तो उनके पैर भी पकड़ लिए और उनकी बहुत मिन्नतें की। इसके बाद कहीं जाकर वो लोग राजी हुए थे, लेकिन उन्होंने मेरी जान फिर भी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने यही कहा कि अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो
तो तुम्हें अपनी बेटी आगे करनी होगी। इस बात पर मेरे माँ बाप को कोई ऐतराज़ नहीं था, और ऐतराज़ होता भी कैसे। मैं तो घर में पड़े फालतू सामान की तरह थी। पूरे घर के काम करती, बच्ची खुशी खाती, जबकि मेरी बहनें आराम की ज़िंदगी बिताने की आदी थीं। मेरा भाई भी कोई अच्छा इंसान नहीं था, वो भी ऐसा ही व्यवहार करता था। कभी कभी तो मुझे उससे अपनी इज्जत का भी खतरा महसूस होता था, लेकिन कभी उसने मुझे गलत तरीके से नहीं छुआ था, और इसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करती थी। मेरे पापा थोड़े अच्छे इंसान थे। वे मुझसे प्यार नहीं करते थे और मुझे इसने भरी नज़रों से नहीं देखते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे सिर पर हाथ रखा हुआ था, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी थोड़ी शांत थी। लेकिन जो फैसला अब उन्होंने किया था वो मुझे मारने के लिए काफ़ी था। मेरा दिल बंद हो रहा था। मैं जानती थी किसी भी समय मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा और मुझे ज़बरदस्ती बाहर निकाल कर पंचायत के सामने पेश कर दिया जाएगा, ताकि मेरा निकाह बड़ी हवेली के किसी भी सुपुत्र से किया जा सके। यही चीज़ मेरा दम निकालने के लिए काफ़ी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था वो ऊपर बैठी अल्लाह की जात मेरे लिए क्या योजना बना चुकी थी। मेरी नमाजों का सिला मुझे किस सूरत में मिलने वाला था, मैं इन सभी बातों से अनजान थी। कुछ देर और गुजरी थी कि मेरी सौतेली माँ और उनकी बेटियों ने एक बार फिर दरवाजे को धड़धड़ा दिया था। मैं डर से कांप उठी थी और भागकर मैं बाथरूम के पास जाकर खड़ी हो गई। मेरा दिल किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा था। मेरी हथेलियाँ नम हो गई थीं। मेरा दिल बहुत कुछ गलत होने का संकेत दे रहा था। क्या ये लोग मुझे बनी में दे देंगे? क्या ये लोग मुझसे सभी संबंध तोड़ लेंगे? क्या मुझे अब जुल्म सहने होंगे? क्या मेरी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं होगा? कई ऐसे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैं अपने अल्लाह से दुआ कर रही थी कि इसी पल मेरी जान निकल जाए और मैं अपनी मरी हुई माँ के पास पहुँच जाऊँ। मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन कभी कभी आपकी दुआएं स्वीकार नहीं होती। कुछ दुआएं एक स्पेशल समय के लिए रखी जाती हैं, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। अचानक ही दरवाज़ा तोड़ा गया था और मुझे अपनी आत्मा को उड़ते हुए महसूस हुआ। मुझ में इतनी जान बाकी नहीं थी कि मैं खुद को बाथरूम में ही बंद कर लेती। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान पर मौत का वक्त आता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश ज़रूर करता है। मैंने भी हिम्मत की और खिड़की के पास आ गई। मैंने अपने कमरे के दरवाजे पर एक नज़र डाली जिसे तोड़ा जा रहा था, और उसके बाद खिड़की से नीचे झांका। मैं पहली मंजिल पर थी। अगर मैं यहाँ से कूदती तो मुझे चोट जरूर लगती, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे यहाँ से भागना था, और यही सोचकर जब मैंने छलांग लगाई तो मैं सीधे बड़ी हवेली के कर्मचारियों के पैरों में गिरी थी। वो लोग पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरे भागने का तरीका पहले से पता हो। मैं उन लोगों की पकड़ से मुक्त होकर भागती, लेकिन इससे पहले ही एक मोटी औरत ने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। मेरी चीख अनायास ही निकल गई थी। मैं बहुत मुश्किल में पड़ चुकी थी। मेरे होंठों से बस एक ही शब्द निकला, अम्मा मुझे बचा लो। मेरी सौतेली माँ और बहनें भी नीचे आ गई थीं। अब मेरे सामने खड़ी थीं। वे सभी लोग मुझे नफरत भरी नज़रों से देख रहे थे। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन वे मुझे इस तरह से अपने काबू में कर चुकी थीं कि मैं उनकी खरीदी हुई दासी बन चुकी थी। वे मुझे खींचते हुए गाड़ी तक ले आए और मुझ पर पूरी ताकत से फेंकते हुए गाड़ी के अंदर धकेल दिया। उन लोगों को मेरे ऊपर रहम नहीं आया। गाड़ी में बैठते ही मैंने खिड़कियां बजानी शुरू कर दी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं अपनी सौतेली माँ को देख रही थी। शायद उन्हें मुझ पर रहम आ जाए, कहीं ना कहीं उन्हें मेरी सेवा याद आ जाए, लेकिन वो निर्दयी बनी मुझसे मुंह मोड़े खड़ी थी। बड़ी हवेली की ड्राइवर ने गाड़ी पंचायत की ओर मोड़ दी थी। मेरा दिल बार बार अल्लाह से दुआ कर रहा था कि मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे ऐसे इंसान के पास मत बांधना जो मुझे सुकून का सांस भी न लेने दे। लेकिन कहते हैं ना, कई बार आपकी दुआएं स्वीकार नहीं होती और आपकी ज़िंदगी कैसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहाँ से आपको सिर्फ मौत नज़र आती है। वो लोग मुझे सीधा पंचायत ले आए थे। गाड़ी के अंदर उस मोटी औरत ने मेरे सिर पर एक भारी चादर डाल दी, जिससे मुझे बाहर का कोई भी दृश्य साफ नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे मेरे बाजू से पकड़कर सीधा पंचायत में लाया और एक चारपाई पर बिठाकर मेरे सिर पर खड़ी हो गई। मुझे चारों ओर से मर्दों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं, जिन्हें सुनकर मैं खुद में सिमटती जा रही थी। मैं बहुत डरपोक टाइप की लड़की थी। मेरे बाप ने मुझे बाहर की दुनिया नहीं दिखाई थी, इसीलिए मैं किसी भी चालाकी से नावाकिफ़ थी। ऊपर से जो औरतें मुझ पर हर समय हावी रहती थीं, उन्होंने भी मुझ में इतना डर पैदा कर दिया था कि मैं जरा सी तेज़ आवाज़ पर ही रो जाया करती थी। हाँ, मारपीट खा खाकर मेरी आदतों में कुछ ढीठपन शामिल हो गया था, लेकिन मैं एक मासूम लड़की थी जो थोड़ी सी सख्ती पर टूट जाती थी। थोड़ी देर बाद ही निकाह का ऐलान कर दिया गया था।
मुझे अपने बराबर में एक आदमी बैठता हुआ महसूस हुआ, लेकिन उसके पास से आने वाली खुशबुओं ने मुझे कुछ ही पल में मदहोश कर दिया था। न जाने वो कौन था जिसकी खुशबू मेरे अस्तित्व में समा रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका मेरे बराबर में बैठना मुझे सुरक्षा का एहसास दिला रहा था। एक अजीब एहसास मुझे अपने चारों ओर महसूस हो रहा था। आज से पहले मेरा दिल कभी इतनी जोर से नहीं धड़का था जैसे अभी धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी बाहर आ जाएगा। निकाह ख्वाह आ चुके थे। मुझे अपने बराबर में अपने पापा खड़े होते हुए महसूस हुए, लेकिन मुझे उनके अस्तित्व से भी नफरत हो रही थी। जिस इंसान के लिए केवल उनकी दूसरी औरत के बच्चे ही मायने रखते थे, ऐसे इंसान से रिश्ता क्या रखना। मैंने सोच लिया था, अगर मेरा निकाह इस आदमी से हो जाता है तो मैं अपने बाप से कभी मुलाकात नहीं करूंगी, चाहे हवेली वाले लोग मेरे साथ कैसा भी सलूक क्यों ना करें। मैं लौटकर कभी अपने घर की दहलीज पर कदम नहीं रखूंगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक ऐसा मौका मुझे दोबारा मिलेगा। थोड़ी देर बाद ही हिजाब कबूल का चरण पूरा हो गया था और मुझे एक अनजान व्यक्ति के साथ बांध दिया गया था जिसे मैं जानती तक नहीं थी। थोड़ी देर बाद ही रुखसती का चरण तय होना था। बड़ी हवेली वालों ने बड़ा दिल करके मुझे अनुमति दी थी कि मैं एक आखिरी बार अपने परिवार वालों से मिल सकती हूँ, लेकिन मैंने उनकी इस बात को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि ना ही मैं अपने बाप के सीने से लगना चाहती थी, ना ही उनका कोई स्नेह भरा स्पर्श महसूस करना चाहती थी, क्योंकि मैं ये जान चुकी थी कि उनके लिए उनकी संतान ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं रखती। अगर मैं उनकी कुछ लगती होती, अगर उनके दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार होता, तो वो अपने गुनहगार मुजरिम बेटे को बचाने के लिए मुझ बेगुनाह को आगे न करते। मेरे भाई ने गुनाह किया था, उनके लड़के की जान ली थी, तो सज़ा भी उसे ही मिलनी थी। मुझे सज़ा के तौर पर आगे क्यों बढ़ाया गया था? बचपन से आज तक जो भी तकलीफ़ें मैंने सहनी थी, उसका परिणाम आज मेरे बाप ने खून बहा में मुझे आगे बढ़ा कर दिया था। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए मैं चुपचाप आगे बढ़ गई। अचानक किसी मर्दाना हाथ ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे एकदम रोक दिया। मेरा शरीर एक पल के लिए सिहर उठा। न जाने वो कौन था, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति मेरे करीब आया और उसकी खुशबू मैंने महसूस की, तो मैं जान गई यही माज जहांगीर आलम है जिससे मेरा निकाह हुआ है। मैं उसके नाम से थोड़ी बहुत वाकिफ़ थी और उसकी शख्सियत के बारे में भी सुन रखा था कि वो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का है, क्योंकि मेरी एक बार गलती से उससे मुलाकात हो गई थी। उस दिन मैं अपनी सहेली के घर से आ रही थी और माज जहांगीर आलम अपनी ज़मीनों से वापस लौट रहा था। पसीने से लथपथ था, लेकिन फिर भी उसकी पर्सनालिटी देखने लायक थी। मैं गलती से उससे जा टकराई थी और उसने गुस्से भरी नज़र मुझ पर डालकर मुझे दूर झटका था। कहने लगा, लड़की देख कर चलो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम जैसी छोटी हैसियत की लड़कियों की इतनी औकात नहीं कि माँ जहांगीर आलम से टकरा सके। और मैं तो उसकी दहाड़ पर कांप उठी थी और जल्दी से भागकर मैं अपने घर में घुस गई थी। पूरा गांव उस आदमी के अस्तित्व से कांपता था और यही चीज़ मुझे डर में डाल चुकी थी। उसने अपना मुंह मेरे कान के करीब लाते हुए कहा, एक आखिरी बार अपने पापा से मिल लो, फिर ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे जनाजे में तुम्हारा चेहरा देख सकें, क्योंकि अब ये ख्याल अपने दिल से निकाल देना कि यहाँ से जाने के बाद तुम अपने घर वालों से मिल सकोगी। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल थम सा गया था। उस मोटी सी औरत ने मेरे सर पर एक काली सी चादर डाली हुई थी, जो अभी मेरे चेहरे पर घूंघट किए हुए थी। मेरा आधा चेहरा चादर के अंदर था तो आधा खुला हुआ था। उसने अपना मुंह एकदम मेरे चेहरे के करीब लाकर ये बात कही थी। उसके होंठ मेरी चादर को छू रहे थे। उसकी सांसों की तपिश मेरी गर्दन को झुलसाने लगी थी, जो मुझे साफ साफ महसूस हो रही थी। लेकिन मैंने चुपचाप सिर नामे हिला दिया, जिसका मतलब उसे अच्छे से समझ आ गया था कि मुझे अपने बाप से नहीं मिलना। उसके बाद वो वहाँ रुका नहीं था, बल्कि तुरंत ही अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। मुझे भी सीट पर बिठाकर गाड़ी चलाने का आदेश दिया, जबकि मैं दिल ही दिल में अपनी सुरक्षा के लिए अल्लाह से दुआ कर रही थी, क्योंकि मैं एक ऐसे घर जाने वाली थी जहाँ मेरे दुश्मन ही दुश्मन थे। कोई भी मुझे चाहने वाला मौजूद नहीं था। थोड़ी दूरी तय करने के बाद हम बड़ी हवेली पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचते ही मेरा दिल ऐसा था कि अभी बंद हो जाएगा। गाड़ी का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से खोला और मुझे अपनी लोहे जैसी गिरफ्त में जकड़ लिया। न जाने वो औरत कौन थी, लेकिन मैं जान गई थी वो जो भी है वो मुझसे बहुत नफरत करती है। वो औरत मुझे घसीटते हुए अंदर ले गई थी। इससे पहले कि माज जहांगीर की आवाज़ गूंज गई, जिससे मेरे कदम ठहर गए, उस औरत ने मेरा बाजू भी छोड़ दिया। कहने लगा, आगे से मेरी मौजूदगी में इस लड़की को हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ जो कुछ भी करना है वो मैं देख लूँगा। किसी और को अनुमति नहीं कि इसे मेरी सरपरस्ती में कोई हाथ भी लगाए।
मैंने चौंक कर उस आदमी की ओर देखा जिसके नाम से भी मैं डर रही थी, लेकिन जिस अंदाज में उसने मुझे बचाया था उसी पल वो मुझे अपना सा लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे चमकती धूप में किसी ने छाया दी हो। वो मुझे अपने साथ लेकर हवेली में दाखिल हुआ और सीधा अपनी माँ आलिया बेगम के पास गया। उनके सामने सिर झुकाया तो उन्होंने प्यार भरा हाथ उसके सर पर रखा। न जाने वो औरत कौन थी, लेकिन उसके पास से भी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैं सब कुछ महसूस कर सकती थी। उसने अपनी माँ आलिया बेगम की ओर देखा और कहा, मेरी गैर मौजूदगी में ये मुझे लॉन्ज में नज़र न आए और ना ही कोई मेरे कमरे की तरफ जाए। इसकी जिम्मेदारी माँ आपकी है। अब ये मेरी पत्नी है, इसे मेरे निकाह में दिया गया है। इसके साथ जो भी सलूक करना है वो मैं करूँगा। मेरे अलावा कोई भी इसे हाथ लगा नहीं सकता, आप में से कोई भी नहीं। ये मत समझना कि मैं अपने भाई के कत्ल को भूल गया हूँ। मुझे सब याद है, मुझे सब पता है कि ये मेरे भाई के हत्यारे की बहन है और इसके साथ क्या करना है मुझे अच्छे से मालूम है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इसे मेरी मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में कोई हाथ न लगाए। इसके साथ जो भी करूँगा वो मैं करूँगा। जब आलिया बेगम की रौबदार आवाज़ मेरे कानों में गूंजी थी, जो हुक्म मेरे बेटे साईं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। जबकि माज मेरा हाथ छोड़कर वहाँ से चला गया था। वो कौन था, क्या था, मैं अभी तक नहीं जानती थी। मुझे इतना ही मालूम था कि वो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति है। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है और उसे अपनी चीज़ों से बहुत प्यार है। वो कभी भी अपने से जुड़ी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करता। क्या उसने मुझे स्वीकार कर लिया था? ये सोच ने मेरा दिल अचानक धड़का दिया था। मुझे आलिया बेगम ने माज के कमरे में पहुंचा दिया था। वहां जाने के बाद मैंने गहरी सांस लेकर अपने सिर से चादर हटाई और उस कमरे को देखकर मैं एकदम हैरान रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कमरा नहीं बल्कि पूरी एक हवेली हो। उस कमरे जितना तो हमारा घर भी नहीं था। मैं चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गई थी। अचानक ही मुझे डर ने सताया तो मैं ज़मीन पर बैठ गई, क्योंकि पहली मुलाकात पर माज ने मुझे यही तो कहा था कि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उसे टच हो सकूं। उसका ये कमरा भी स्पेशल था, कमरे में रखा सामान भी स्पेशल और महंगा था, और मैं उसका सामान कैसे इस्तेमाल कर सकती थी। इसलिए चुपचाप नीचे उतरकर फर्श पर बैठ गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ बुरा होने वाला है। मैं इतना तो जानती थी कि वो मुझे माफ़ नहीं करेगा। उसके भाई के जीवन का अंत हुआ था और मैं उसके हत्यारे की बहन थी। वो व्यक्ति भी मुझे ख़त्म कर देगा, और यही सोच मेरी जान निकालती जा रही थी। काफ़ी देर तक मैं गुमसुम ज़मीन पर बैठी रही और फिर हिम्मत करके बाथरूम की ओर बढ़ी। वहाँ जाकर मैंने वुजू बनाया और बाहर आकर जाय नमाज ढूंढने लगी, लेकिन मुझे कहीं भी जाय नमाज नहीं मिली। कुछ सोचकर मैंने वहीं कारपेट पर ही नमाज अदा करना शुरू कर दी। पहली रकात में ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मुझे सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी थी। मेरी हिचकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थीं। मुझे बहुत रोना आ रहा था। आज पहली बार मुझे अपनी माँ की बहुत याद आई थी और मैंने अल्लाह से नमाज में दुआ की थी कि मुझे भी अपने पास बुला ले। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने बहुत दर्द सहा है। मैं अब और किसी के आगे बेइज्जत और जलील नहीं हो सकती, लेकिन हमारी दुआएं इतनी जल्दी स्वीकार कहाँ होती हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैं रोते रोते नमाज पर ही सो गई थी। रात को जब माज कमरे में दाखिल हुआ और मुझे ऐसी हालत में देखा तो तुरंत ही मेरे करीब दो जानू होकर बैठ गया था। गेट खुलने की आवाज़ से मेरा दिमाग थोड़ा सा जागा था, लेकिन मेरा शरीर इतना थका हुआ था कि उठने से इनकार कर दिया था। मैं नींद में भी थी, लेकिन फिर भी उसको महसूस कर रही थी। उसके कमरे में आते ही उसकी खुशबू मेरे नथनों से टकराई, लेकिन मैंने अपना सिर झटक दिया था और सोती रही। जो कुछ मेरे साथ हुआ था सब कुछ एक सपना सा लग रहा था। उसने न जाने मुझ में क्या देखा कि अचानक ही उसने मुझे अपनी बाहों में भरकर बिस्तर पर लिटा दिया। मुझे नींद में भी अपने साथ की गई हर हरकत का एहसास हो रहा था। उसने जैसे ही मुझे नरम मुलायम बिस्तर पर लिटाया, मेरी आंख तुरंत खुल गई थी। सामने ही वो काले शलवार कमीज पहने मुझे बड़े ध्यान से देख रहा था। मैं एक झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई और उसकी ओर डर भरी निगाहों से देखा। उसकी आंखों में कोई भी भावना मौजूद न थी, ना ही गुस्से की ना ही प्यार की। उसने मुझे एक नज़र देखा और चुपचाप बाथरूम चला गया, जबकि मैं अपनी जगह पर खड़ी थर थर काँप रही थी और अल्लाह से दुआ कर रही थी कि मुझे किसी भी जुल्म का शिकार न बनाए। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया और मैं खड़ी खड़ी डर के मारे अब भी काँप रही थी। वो बेड पर लेट चुका था, लेकिन अब भी मैं वैसी की वैसी ही खड़ी हुई थी। इंतजार कर रही थी, शायद वो कुछ कहेगा, मेरे साथ जुल्म करेगा, अपने गुस्से का निशाना बनाएगा।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो मुझे कुछ देर तक देखता रहा, फिर गंभीर आवाज़ में बोला, बिस्तर पर लिटाया था ना, तो चुपचाप बेड पर आकर लेटो और सो जाओ। अगर नहीं सोना तो कमरे से बाहर चली जाओ। मेरे सिर पर इस तरह से खड़े होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। उसका लहजा काफ़ी ठंडा था, जबकि मैं तुरंत ही बिस्तर में दुबक गई थी। मेरे लेटते ही वो बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया था और बाहर बालकनी में चला गया था। वो किसी उलझन का शिकार था, जैसे खुद को बहलाने की कोशिश कर रहा हो। जो कुछ हुआ था और जितना अचानक हुआ था, इस स्थिति से शायद वो भी परेशान था और इन हालातों से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में सिगरेट की डिब्बी थी। उसने साइड टेबल से लाइटर उठाया और बालकनी में चला गया। काफ़ी देर तक बालकनी में खड़ा सिगरेट पीता रहा। थोड़ी देर बाद बालकनी में सिगरेट पीने के बाद वो आकर मेरे बराबर ही लेट चुका था। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं अभी करवट बदलकर उसकी तरफ से मुड़ती कि अचानक ही उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया और मुझे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। मैं कुछ कहती कि तभी वो मेरे कान के करीब अपना मुंह लाकर बोला, शौहर हूँ तुम्हारा और तुम बीबी, तो बीबी होने का फ़र्ज निभाओ। मैं विनती भरे स्वर में बोली, प्लीज़, मैं सबके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। मेरे करीब मत आओ, मुझे थोड़ा सा समय दे दो। मेरी बात पर उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजी थी, जैसे हंसकर वो खुद को बहलाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि उसकी हंसी ऐसी थी जैसे वो अपने अंदर के गुस्से को निकालने की कोशिश कर रहा हो। कहने लगा, मैं भी सबके लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी खुद को तैयार कर लिया है। जो कुछ हुआ है इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये किया गया और अब ये सब कुछ हो चुका है। तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। तो मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, बल्कि मैं भी इंसान हूँ। सीने में दिल रखता हूँ और उस दिल में जज्बात भी रखता हूँ। फिर ये कैसे मुमकिन है कि कमरे में एक जवान खूबसूरत लड़की मौजूद हो, मेरी बीवी हो, और मैं उस पर हक भी रखता हूँ, फिर भी उससे दूर रहूँ, उसके करीब ना जाऊँ? ये मुमकिन नहीं है। मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करो, वरना मेरे अंदर का जानवर भी जाग सकता है। जो हो रहा है उसे होने दो। ये कहकर वो अपने लब मेरे चेहरे के करीब लाया था। पहली बार जब उसने अपने लबों से मुझे छुआ था तो मेरे पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ उठी थी। ये कैसा एहसास था मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी था बहुत अनोखा था। मैं उसकी बाहों से निकलना चाहती थी, लेकिन इस नए एहसास ने मुझे उसकी बाहों में ठहरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके बाद वो मेरे शरीर पर काबिज हो गया और मुझे कुछ होश नहीं रहा, लेकिन मैं उसकी चाहत पर हैरान थी। मैं तो ये समझती थी कि वो अपने अंदर का सारा गुस्सा आज मेरे ऊपर निकाल देगा, मुझे इतनी तकलीफ़ देगा कि मेरे शरीर का एक एक रुआं दर्द से तड़प उठेगा। लेकिन उसने मुझे तकलीफ़ नहीं दी थी, बल्कि वो मेरे साथ बहुत ही प्यार से पेश आया था, ऐसे जैसे मैं कोई नाजुक सा फूल हूँ। उसने बहुत ही प्यार से मुझे अपनी बाहों में सहेजा था। उसने उस रात मुझे पल पल इस बात का एहसास दिलाया था कि मैं उसके लिए बहुत कीमती हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ इतनी नरमी क्यों कर रहा था, जबकि उसका भाई मारा गया था। इतनी आसानी से तो उसे मुझे माफ़ नहीं करना चाहिए था। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी, मैं इस बात से खुद नावाकिफ़ थी। फजर की अजान के वक्त मेरी आँख खुली। वो मुझे अपनी बाहों में भरकर अभी भी नींद की आगोश में था। देखने में वो बहुत खूबसूरत था। गोरा रंग, घने काले बाल जो सोते हुए उसके चौड़े माथे पर बिखर गए थे, जो उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। बड़ी ऊंची नाक जिस पर हर समय गुस्सा जमा रहता था। उसने कल दोपहर से लेकर आज फजर तक मुझे बिल्कुल भी बेगाना महसूस नहीं होने दिया था। उसके साथ बिताए रात के वो हसीन पल याद आए तो मेरे चेहरे पर शर्म की लाली फैल गई थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ है वो सच्चाई है, कहीं कोई सपना तो नहीं। लेकिन ये सपना नहीं था। मेरे दिल ने चुपके से दुआ की थी, या खुदा, जैसे ये शख्स आज रात मेहरबान था, हमेशा के लिए इसके दिल में मेरे लिए ऐसी ही मोहब्बत पैदा कर दे। ये कभी मुझसे मुंह ना मोड़े। सोते हुए वो बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही मासूम। न जाने मेरे दिल में क्या आया कि मैंने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। मैं तो समझी थी कि वो नींद की आगोश में है, लेकिन जैसे ही मैंने अपने होंठ उसके माथे पर रखे थे, झट से उसने अपनी आंखें खोल दी थीं। उसकी आंखों में कहीं से कहीं तक नींद के आसार नहीं थे। इसका मतलब वो जाग रहा था और जानबूझकर सोता बना हुआ था। मैं कितनी ही देर से उसे निहार रही थी और वो मेरी नज़रों की तपिश को महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने आंखें नहीं खोली थीं। और जैसे ही मैंने उसके माथे पर अपने होंठ रखे थे, उसने झट से अपनी आंखें खोल दी थीं और अगले ही पल जैसे ही उसने मेरी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की तो मेरी जान पर बन आई थी। वो फिर से मुझे अपनी बाहों में दबाकर अपनी आंखें बंद करके लेट चुका था। मैं चुपचाप वहीं लेटी रही।
उसकी बाहों से निकलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उससे खुद को छुड़ाने के लिए कहती तो कहीं वो गुस्सा न हो जाता। कुछ देर बाद मैंने हल्की आवाज़ में कहा, देखो फज्र का वक्त हो चुका है, मुझे नमाज अदा करनी है। जबकि धीरे धीरे उसकी पकड़ हल्की हो गई थी और मैं तुरंत ही भागकर बाथरूम में बंद हो गई थी। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अभी बाहर आ जाएगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अल्लाह ने क्या मुझे अच्छा हमसफ़र दे दिया था या फिर कोई और बात थी? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो कुछ भी था वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैंने तो कभी सपने में भी ऐसे हमसफ़र के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि मैं बहुत ही मामूली परिवार से संबंध रखती थी, तो मेरे सपने भी कुछ ऐसे ही थे। मुझे तो लगता था मेरे पापा अपने जैसे ही किसी मामूली लड़के से मेरी शादी कर देंगे और मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रोते सिसकते गुजर जाएगी। नहाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी वुज़ू बनाया और बाहर आकर फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने लगी। फिर रब ताला के आगे सिजदा रीज़ होकर उसका शुक्रिया अदा करने लगी और उससे दुआ भी मांगी कि उस व्यक्ति को मेरा नसीब कर दे। अब तक जैसे उसने मेरा साथ दिया है, आगे भी उसे मेरे लिए ऐसा ही बना दे। उसके दिल में मेरी मोहब्बत कभी कम मत करना। काफ़ी देर तक मैं अल्लाह से दुआएं मांगती रही। इसके बाद मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई। हालांकि सुबह होने में अभी काफ़ी वक्त था और इतनी देर तक ज़मीन पर बैठकर मैं क्या करती, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि अगर मैंने अपनी मर्जी चलाई और उसके पास जाकर फिर से लेट गई तो न जाने वो मेरा क्या हाल करेगा। लेकिन मैं इस बात से अनजान थी कि वो तो मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। उसने अचानक ही मुड़कर देखा तो मैं घुटनों में सिर दिए बैठी थी। एकदम उसने मेरी ओर देखा और हुक्म देने वाले अंदाज में बोला, जब नमाज अदा कर ली है तो वहाँ बैठकर क्या कर रही हो? इधर आओ और बिस्तर में आकर लेटो। उसकी आवाज़ से मेरे शरीर का रोम रोम काँप उठा था। मैं तुरंत अपनी जगह से उठी और उसके बराबर जाकर लेट गई। मेरे लेटने की देर थी कि उसने एक बार फिर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। इस बार उसके इरादे मुझे सही नहीं लग रहे थे। उसके इरादों को भांप कर मैंने उसे विनती की, प्लीज़ अब बस करो, मैं अभी अभी नहा धोकर फ्रेश हुई हूँ। मेरी बात पर वो मेरे कान में फुसफुसाया, क्यों? क्या नहाने से तुम्हारा ये गोरा बदन काला हो जाएगा जो तुम्हें नहाने से इतनी एलर्जी है? कहते कहते वो मेरे ऊपर अपनी चाहतें फिर से लुटाने लगा था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये व्यक्ति तो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था? इसका मतलब मैं जान नहीं पाई थी। सुबह वो काफ़ी देर से उठा और मुझे भी उठने नहीं दिया था। इंटरकॉम से उसने हम दोनों के लिए नाश्ता कमरे में ही मंगवा लिया था। मैंने तो इस रस्म के बारे में यही सुना था कि बनी में दी गई लड़की सारा दिन काम करती है और रात को बस एक बार खाना मिलता है। उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही थी। ये व्यक्ति तो मुझे कमरे से बाहर भी जाने नहीं दे रहा था और खाना भी उसने मुझे अब तक पेट भरकर खिलाया था। मैं चुपचाप उसके पास बैठ गई, जबकि वो मुझे खाने के लिए कहकर अपने खाना खाने में मगन हो गया था। मैं उसके चेहरे को बहुत ही बारीकी से देख रही थी। न जाने मेरे दिल में क्या आया कि मैंने उसके घुटने पर अपना हाथ रखकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने मुझे चौंक कर देखा तो मैंने उसकी ओर मासूमियत भरे लहजे में देखकर कहा, आप मेरे साथ खून बहा में आई हुई लड़की जैसा सलूक क्यों नहीं कर रहे? आपने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार क्यों किया है? लोग तो कहते हैं कि खून बहा में आई हुई औरत एक रखेल की तरह होती है, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अचानक ही उसने मेरी ओर देखा और चुपचाप अपनी जगह से खड़ा हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो मेरे साथ अब आगे क्या करने वाला है। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद वो व्यक्ति अब मुझे मारेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कमरे से बाहर चला गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका कमरे से बाहर जाना मेरे लिए कितना बुरा साबित होने वाला है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दो औरतें कमरे में दाखिल हुईं और मुझसे काफ़ी सख्ती से पेश आईं। उन्होंने जो जुल्म मेरे साथ किया, मेरी चीखें पूरी हवेली में गूंज उठी थीं, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। वे माँ जहांगीर आलम की बहनें थीं जो अपने भाई के गुस्से का निशाना मुझे बनाने आई थीं। काफ़ी देर तक वो घर वापस आया तो मैंने अपने कमज़ोर शरीर के साथ ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसने आते ही मुझे उठाया और मेरी ओर देखते हुए बोला, ये किसने किया है तुम्हारे साथ और ये सब क्या हुआ? मैं रोते रोते उसके सीने से लग गई थी और अपनी सारी तकलीफ़ों को एक एक करके उसे बता दिया। मैंने पहली बार उसकी आंखों में गुस्से की चमक देखी। उसने एक पल में ही पूरी हवेली को अपने सर पर उठा लिया था और सभी के सामने ये ऐलान कर दिया कि आज के बाद अगर किसी ने सारा पर हाथ उठाने की या उसे उंगली भी लगाने की कोशिश की
तो उस इंसान का इस घर में आखिरी दिन होगा। सारा को खून बहा की रस्म में मेरे लिए दिया गया है और मैं उस पर हक रखता हूँ कि मैं उसके साथ कैसा भी व्यवहार करूँ। सारा मेरी बीवी है। ये पुराने रस्मों रिवाज तुम लोग मानते होगे, मैं नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि सारा के साथ मेरा निकाह हुआ है और पूरे रीति रिवाज के साथ हुआ है। गवाहों की मौजूदगी में मैंने उसे अपनी बीवी स्वीकार किया है और बीवी के शौहर पर क्या हक होते हैं मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। मैं नहीं मानता कि वो खून बहा में आई हुई लड़की है या उसके भाई ने मेरे भाई का कत्ल किया है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सारा इस वक्त मेरी बीवी है और वो बेगुनाह है। उसने कोई गुनाह नहीं किया है। इसलिए अगर आज के बाद उस पर किसी ने जुल्म किया तो या तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा या फिर सारा पर जुल्म करने वाले इंसान को मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकाल दूंगा। उसके इस ऐलान पर पूरी हवेली में एक सन्नाटा सा छा गया था और मैं हैरान फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। आखिर ये इंसान क्या था मुझे समझ नहीं आता था। वो मेरे लिए इतना लगाव क्यों रखता था? मैं उसकी क्या लगती थी? मैं तो उसके भाई के कातिल की बहन थी। फिर भी वो मुझसे गुस्सा नहीं था, मुझसे नफरत नहीं करता था, बल्कि वो अपने पति होने के पूरे फर्ज निभा रहा था। धीरे धीरे उसने मुझे यकीन दिलाया कि मैं उसके लिए कितनी अहम हूँ। माज के लिए मेरे दिल में जो डर बैठ गया था वो डर अब धीरे धीरे निकलने लगा था। वो मेरे साथ इतने अपनेपन और प्यार से पेश आता कि मेरा रोम रोम खुशी से खिल उठता था। अब मैं उसकी संगत के लिए खुद मचलने लगी थी। उसकी बाहों के बिना मुझे नींद ही नहीं आती थी। वो भी मुझे अपनी बाहों में ऐसे समेटता जैसे मैं कोई नाजुक सी गुड़िया हूँ। कमरे के अंदर की ज़िंदगी मेरी जन्नत की तरह थी, लेकिन कमरे से बाहर मैं सबकी गुस्से भरी निगाहों का सामना करती थी। लेकिन मुझे परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझे माज के प्यार से ताकत मिलती थी। वो हर कदम पर मेरे साथ खड़ा रहता था। मैं उसे पूछती कि तुम मेरे लिए अपने घर वालों से क्यों लड़ते हो? मेरे लिए उनके खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हो? मेरा इतना साथ क्यों देते हो? मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? मैं तो दुश्मन की बेटी हूँ ना। तो वो कुछ भी नहीं कहता था। अपनी आंखों में बेशुमार चमक लिए कहता, शायद खुदा ने तुम्हें मेरे नसीब में ऐसे ही लिखना था। तुम मेरी थी, तुम्हें मेरे पास ही आना था, चाहे किसी भी तरह। कुछ समय बाद मुझे ये खबर मिली कि मेरे भाई को सजाए फांसी का आदेश दिया गया है और इसी फांसी के बाद माज ने मेरे सामने ये स्वीकार किया कि वो शादी से पहले भी मुझे पसंद करता था और मुझसे शादी करना चाहता था। माज के इस खुलासे पर मैं हैरान थी। मैंने कहा, कब और कैसे? मुझे तो इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था। कहने लगा, जब उस दिन पहली बार तुम मुझसे टकराई थी, मैं उसी दिन अपनी ज़मीनों से वापस आ रहा था और अचानक ही तुम मुझसे टकरा गई थी। मैंने तुम्हें बुरी बातें भी की थी, लेकिन तुम्हारी इन बड़ी बड़ी आंखों में डर समाया हुआ था। तुम्हारे मासूम से चेहरे पर डर और हैरत के मारे फैली ये बड़ी बड़ी आंखें मेरे दिल को घायल कर चुकी थीं। घर आने के बाद भी तुम्हारी इन कातिल आंखों ने मुझे चैन नहीं लेने दिया था। हर वक्त मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगा था। मैंने सोचा था जल्दी ही तुम्हारे घर रिश्ता भेजकर तुमसे शादी कर लूँगा और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपनी बीवी बनाकर अपने घर ले आऊँगा। लेकिन जब तुम्हारे भाई ने हत्या की तो मैं तुमसे दूर हो गया था। जब मेरे बाप ने खून बहा की रस्म के बारे में मुझे बताया तो एक पल के लिए मैं हड़बड़ा गया था, क्योंकि मेरे पापा का इरादा मुझसे बड़े भाई समीर जहांगीर आलम के साथ तुम्हारा निकाह करने का था। और समीर के नाम पर मेरा दिल दहशत से भर गया था, क्योंकि समीर किसी जानवर से कम नहीं था। उस पर पागलपन के दौरे पड़ते थे और जब वो पागल होता था तो सामने वाले की जान लेने से भी गुरेज नहीं करता था। माज आगे कहने लगा, मैंने अपने बाप को रोका कि ये गलत है। समीर इस लायक नहीं कि उस लड़की के साथ उसका निकाह किया जाए। अगर हमने किसी की जान ही लेनी होती तो हमें खून बहा की रस्म करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम बिना इस रस्म के भी अपने भाई की मौत का बदला ले सकते थे। खून बहा का मतलब सिर्फ ये है कि हम उन लोगों को तकलीफ़ देना चाहते हैं। उनकी लड़की पर जुल्म करके उन्हें हम हर पल दर्द का एहसास दिलाना चाहते हैं। उस लड़की से मैं निकाह करूँगा। मैं तुम्हें किसी भी हाल में उस समीर जैसे इंसान के हवाले करना नहीं चाहता था। और दूसरी बात, कुछ पल के लिए मेरा दिल तुमसे हट गया था, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरे भाई की जान ली थी, लेकिन अब भी तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में जिंदा थी। शादी की पहली रात मैं काफ़ी देर तक खुद को समझाता रहा था कि जो कुछ हुआ वो गलती तुम्हारी नहीं थी, तुम्हारे भाई की थी, इसलिए तुम्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और मैंने अपना दिल तुम्हारी तरफ से साफ कर लिया था। उसी पल मैं तुम्हें अपनी बीवी मान चुका था और तुम्हें बीवी होने का पूरा हक, मान और प्यार भी दिया था। माज की बातों पर मैं तो निहाल हो गई थी। मुझे अपने भाई से कोई सरोकार नहीं था, ना ही मुझे उससे कोई मोहब्बत थी। जितनी पीड़ा, जितना दर्द उन लोगों ने मुझे दिया था, उससे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था
कि अब उन लोगों के साथ क्या हो रहा था। मुआज़ जहांगीर ने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी थी। मुझे मेरे सब्र का फल अल्लाह ताला ने अता कर दिया था। मेरी दुआएं अल्लाह ताला ने बाद के लिए बचा कर रखी थीं, जो अब स्वीकार हो चुकी थीं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी सारा और मुआज़ के नाम थी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।